नमस्कार दोस्तों, मैं प्राची सुपर कोचिंग आईएएस बाय टेक्स्ट बुक में आप लोगों का बेहद स्वागत करती हूँ। हमारे स्मार्टफोन्स हो या फिर सैटेलाइट, क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी हो या फिर मिलिट्री का मिसाइल सिस्टम, सभी के अंदर रेयर अर्थ एलिमेंट्स को यूज किया जाता है। दरअसल मॉडर्न लाइफ को सस्टेन करने के लिए रेयर अर्थ एलिमेंट्स बेहद इंपॉर्टेंट होते हैं। लेकिन यहाँ पर चिंता की बात यह है कि करीब 70 से 90% जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स का प्रोडक्शन है वो चीन के कंट्रोल में है। और जब एक टाइम पर ट्रंप प्रशासन के तहत अमेरिका और चीन के बीच में ट्रेड वॉर चला था, तब बीजिंग की तरफ से अमेरिका को रेयर अर्थ एलिमेंट की सप्लाई कट करने की धमकी भी दी गई थी। अब देखिए, यूरोप ने रशिया यूक्रेन युद्ध से कुछ तो सीखा है। उन्होंने ये सीखा है कि अपनी किसी भी जरूरत के लिए किसी एक पर निर्भर होना घातक सिद्ध हो सकता है। हमें डाइवर्सिफिकेशंस लानी होगी और सेल्फ सस्टेन होना सीखना पड़ेगा, जो कि भारत बहुत पहले से ही कह रहा है, आत्मनिर्भर भारत के रूप में। तो यूरोप ने जो सीखा, दरअसल इसीलिए अब यूरोप सेलिब्रेट कर रहा है जो स्वीडन के अंदर एक सबसे बड़ा रेयर अर्थ एलिमेंट का डिपॉजिट खोजा गया है। दरअसल वो नहीं चाहते कि हमारी चीन पर इस एलिमेंट को लेकर एक डिपेंडेंसी बनी रहे, क्योंकि निकट भविष्य में क्लाइमेट चेंज को ध्यान में रखते हुए यूरोप के द्वारा क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज पर बहुत ज़्यादा काम किया जाएगा। और वो काम सक्सेसफुल हो, इसके लिए ज़रूरी है कि रेयर अर्थ एलिमेंट की सप्लाई अबाध रूप से मिलती रहे। इसलिए यूरोप में खुशी का माहौल है और स्वीडन को आने वाले भविष्य के रूप में एक टॉर्च बीरर की तरह देखा जा रहा है। और यहाँ की एक स्टेट ओन्ड जो कंपनी है LKAB, इनके द्वारा बिगेस्ट डिपॉजिट ऑफ रेयर अर्थ मिनरल्स खोजे गए हैं, जो कि यूरोप के इतिहास के लिए बेहद महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकते हैं। और चाइना को यहाँ पर एक नोट करने की ज़रूरत है। आप देखेंगे कि आज के लगभग सभी इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर्स में इसको टॉप स्टोरी के रूप में जो है कवर किया गया है। तो स्वीडन की एक स्टेट ओन माइनिंग कंपनी है LKAB, उन्होंने ये कहा है कि हमने करीब 1 मिलियन टन रेयर अर्थ मिनरल्स को जो नॉर्दर्न एरिया है करुना, वहाँ पे बेसिकली खोज लिया है। दरअसल वहाँ पर इनकी पहले से ही आयरन ओर की जो है माइंस थी, और अब उसी के पास में जो है इन्होंने RE के डिपॉजिट्स को खोज लिया है। देखो, यूरोप में फिलहाल कहीं पर भी ये रेयर अर्थ एलिमेंट जो है माइन नहीं किए जाते हैं। सिर्फ एस्टोनिया में आई थिंक एक एक्सट्रैक्शन के लिए है, लेकिन माइन यूरोप में कहीं नहीं किया जाता है। जो मोस्टली आता है वो दरअसल चीन से आता है, और चीन के ऊपर उनकी डिपेंडेंसी बढ़ती जा रही थी जैसे जैसे वो रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बढ़ रहे थे। यहाँ पे आप देखेंगे उनकी तरफ से एक प्रेस रिलीज करके बताया गया है कि यूरोप का लार्जेस्ट डिपॉजिट ऑफ रेयर अर्थ मेटल इज लोकेटेड इन किरुआना एरिया। मैप में इसकी लोकेशन देख लेते हैं। ये आप देखिए, बेसिकली मैप देख पा रहे हैं, यहाँ पर ये स्वीडन है और इसका जो नॉर्दर्न बेसिकली ये वाला हिस्सा है, लेट मी सेलेक्ट द पेन, यहाँ पर बेसिकली डिपॉजिट्स जो है मिले हैं। इस तरह के देखिए रेयर अर्थ जो है, ये आप कह सकते हैं मेटल्स या फिर रेयर अर्थ एलिमेंट्स जो है होते हैं। यहाँ पे पूरा का पूरा देखिए, ये किरुआना टाउन है, ठीक है। यहाँ पे देखिए इनके माइंस है, ठीक है। ये आपको एक डिपॉजिट्स यहाँ पे दिखाई देंगे। अगर हम पिक्चर को जूम करें तो ये जो किरुआना माइंस है, इसमें देखिए कुछ इस तरीके से ये जो है डिपॉजिट मिले हैं, और जो कि उनकी तरफ से ऑफिशियल डाटा दिया गया है कि 1 मिलियन टन जो है ये डिपॉजिट हो सकते हैं। तो अभी देखिए फिलहाल क्या स्थिति है रेयर अर्थ एलिमेंट्स के बारे में, तो वो देखते हैं। मैं क्यों कह रही हूँ कि चाइना की इस पर भी हेजेमनी है, तो देखिए यहाँ पर बताया गया है यूएस जियोलॉजिकल सर्वे के द्वारा, ठीक है। उन्होंने बताया कि ज्योग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ RRE रिजर्व्स की बात की है। तो वर्ल्ड के अगर 100% बेस को हम मान लें तो उसका 37% सिर्फ कंट्रोल किया जाता है चीन के द्वारा। इसके बाद बारी आती है वियतनाम एंड ब्राजील की, देन इसके बाद रशिया, और देखिए भारत के अंदर भी हैं। लेकिन मैं आपको बताऊंगी कि इनको एक्सट्रैक्ट करना इंडिया में क्यों इतना वायबल नहीं है, या फिर हम इतना काम क्यों नहीं कर पाए जितना चीन ने कर लिया, ठीक है। उनके पास रिजर्व्स भी ज़्यादा है। अब यहाँ पर देखिए अगेन फिर से बताया गया है कि जो रेयर अर्थ एलिमेंट थे, ठीक है, इनका प्रोडक्शन कैसे हुआ है। तो अगर आप देखोगे तो चीन के अंदर प्रोडक्शन देखिए 2018 से 19 में ये बढ़ा था। यूनाइटेड स्टेट, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, म्यांमार और अदर्स, आप देखेंगे बाकियों को मिला भी देना
तब भी वो चीन के बराबर नहीं पहुंचता है। इतना ज़्यादा प्रोडक्शन चीन के द्वारा इनका किया जाता है, क्योंकि जितनी भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, जैसे मैंने आपको बताया, सोलर पैनल्स हो, आपका मिसाइल सिस्टम हो, मिसाइल डिफेंस सिस्टम हो, वेपनरी सिस्टम हो, या फिर आपके सैटेलाइट्स हो, कोई भी ऐसी चीज़ जो कि टेक्नोलॉजी को इन्वॉल्व करती है, उसमें कहीं ना कहीं इन रेयर अर्थ एलिमेंट का यूज़ होता ही है। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए और अमेरिका ने बीजिंग के चैलेंज को समझते हुए एक्चुअली इस पर एक स्टडी की थी। तो ट्रंप प्रशासन के तहत एक असेसिंग एंड स्ट्रेंथनिंग द मैन्युफैक्चरिंग एंड डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस एंड सप्लाई चेन रेजिलियंसी ऑफ द यूनाइटेड स्टेट, ये एक जो रिपोर्ट आई थी, इसमें ये बताया गया था कि हमें जो है कम से कम इस मामले में चीन की हेजेमनी को तोड़ने के लिए जल्दी कुछ कदम उठाने होंगे, क्योंकि ना सिर्फ इन मेटल्स पर हमारी उनकी डिपेंडेंसी ज़्यादा है, बल्कि इसका रिपल इफेक्ट भी बहुत ज़्यादा होता है। वो रिपल इफेक्ट क्या है, इसकी भी हम बात करेंगे। दरअसल अभी मैं आपको बता देती हूँ, देखिए मैग्नेट जो बनती है एक स्पेशल प्रकार की, उसमें जो ये रेयर अर्थ एलिमेंट के अलॉयज है, उसके कंपोजिशन का जो है यूज़ किया जाता है। वो जो मैग्नेट है, वो दरअसल जितनी भी आप कह सकते हैं कटिंग एज वेपनरी सिस्टम होता है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो अगर आरईडी के रिजर्व्स भी जो है चाइना में ज़्यादा है, प्रोडक्शन भी यहाँ ज़्यादा होता है, तो उस मैग्नेट को लेके भी कुछ ना कुछ होता होगा। तो देखिए 100% प्रोडक्शन अभी उन मैग्नेट्स का चीन के अंदर होता है। और आप देखिए कि किसी की मिलिट्री के लिए अगर इंपॉर्टेंट कोई एलिमेंट है, तो क्या वो उसको इंपोर्ट करना पसंद करेंगे। तो इसीलिए देखिए एक रिपोर्ट आई थी, यहाँ पर ये बताया गया था कि यूएस एक टाइम पर जो है सेल्फ सफिशिएंट था, लेकिन पिछले 2 दशकों की बात करें तो चीन एक डोमिनेंट प्लेयर के रूप में जो है यहाँ पर निकल कर आया है। दरअसल 70% जो ग्लोबल प्रोडक्शन है और करीब वर्ल्ड के 40% रिजर्व को जो है चीन अपना हिस्सा रखता है, ऐसा जो है यूनाइटेड स्टेट जियोलॉजिकल सर्वे ने बताया, मैं आपको दिखा भी चुकी हूँ। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था, जब ट्रेड टेंशन्स बढ़े थे तब बीजिंग ने धमकी भी दी थी कि हम जो है आरआरई की सप्लाई बंद कर देंगे। तो अब देखिए जो यूएस का डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस है, वो ये कहता है कि चाइना ने बहुत स्ट्रैटेजिक तरीके से सब्सिडी देकर अपने आप को इस पर्टिकुलर गेम में एक जो है हाई लेवल का प्लेयर बना लिया है। उन्होंने ना सिर्फ बहुत ज़्यादा ह्यूज सब्सिडी दी है, उन्होंने जो है जो कॉम्पिटिटर्स थे उनको ड्राइव आउट किया है, कोई नया मार्केट के अंदर एंट्री ना ले ले, इस चीज़ के लिए डेटरेंट उन्होंने क्रिएट किया है, और फाइनली वो एक डोमिनेंट कंट्री के रूप में यहाँ दिखाई देते हैं। तो इसीलिए देखिए यहाँ एक और स्टडी आई थी कि हाउ चाइनाज रेयर अर्थ मोनोपोली इज रीशेपिंग द वर्ल्ड, जिसमें बताया गया था सेल फोन से लेकर कंप्यूटर तक, मेडिकल डिवाइसेस से लेकर सैटेलाइट तक, जो टेक्निकल प्रॉपर्टीज होती हैं रेयर अर्थ एलिमेंट्स की, उनको जो है बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट बना देती है इन सारे डिवाइसेस के लिए। अब देखिए चाइना इज रैपिडली मोनोपोलाइजिंग रेयर अर्थ एलिमेंट्स, व्हाई द वर्ल्ड मस्ट एक्ट नाउ टू स्टॉप ड्रैगन। ये एक आर्टिकल दरअसल 2020 में ही आया था, और ये एक्सपर्ट्स के द्वारा लिखा गया आर्टिकल था, जिसमें ये बताया गया था कि देखिए चाइना की जो डोमिनेंस है वो सिर्फ इसलिए नहीं आती कि उनके यहाँ रिजर्व्स बहुत ज़्यादा है। दरअसल चाइना क्या करता है, इन बेसिकली जो मेटल्स है इनकी रिफाइनिंग और प्रोसेसिंग भी करता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ कि चाइना के अंदर कोबाल्ट बिल्कुल भी माइन नहीं किया जाता, मतलब कोबाल्ट वो माइन करके निकालते ही नहीं है, लेकिन पूरे वर्ल्ड का 85% जो कोबाल्ट है उसको रिफाइन कहाँ किया जाता है, तो चीन में। तो दरअसल चीन की मैन्युफैक्चरिंग का यही गेम था, उन्होंने रॉ मटेरियल पे इतना जोर नहीं दिया, रॉ मटेरियल की वैल्यू एडिशन करके द सेकेंड स्टेज उसमें लाने के बाद उसमें एक वैल्यू एडिशन कर देन उन्होंने जो है दूसरी कंट्रीज को उसको देना शुरू किया, और यानी कि कच्चे माल के बीच में और फाइनली जो एप्लीकेशन हो रही है उसके बीच में चीन खड़ा हो जाता है, क्योंकि किसी भी चीज़ में वैल्यू एडिशन करके एक प्राइमरी सेकेंडरी लेवल की मैन्युफैक्चरिंग करके तब वो उसको आगे जो है एक्सपोर्ट करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे स्टडी में पाया गया कि सिर्फ रिजर्व्स है, प्रोडक्शन है, इसीलिए चाइना की डोमिनेंस नहीं है, बल्कि वो रिफाइन भी करते हैं और प्रोसेस भी करते हैं। देखिए रेयर अर्थ एलिमेंट्स, नाम सुन के लगता होगा कि शायद ये बहुत रेयर है इसीलिए ऐसा है, नाम के बिल्कुल विपरीत दरअसल ये पृथ्वी पे बहुत एविडेंस में मिलते हैं, लेकिन क्या है कि इनका जो कंसंट्रेशन होता है वो बहुत कम होता है, ये बिखरे हुए तरीके से मिलते हैं, इसलिए इनको एक्सट्रैक्ट करना इकोनॉमिकली वाइबल नहीं रह जाता। तो जहाँ पे इनके हाई कॉन्सेंट्रेशंस हैं और जहाँ पर बेसिकली इस तरह की लेबर मिलती है, और जिस कंट्री ने शुरुआत में अपने आप को थोड़ा सा यहाँ पे आगे ले आया, उनको जो है थोड़ा फ़ायदा मिल जाता है। जैसे इंडिया में भी डिपॉजिट्स हैं, लेकिन
एक्सट्रैक्शन करने वाला जो प्रोसेस है वो अभी उस हिसाब से नहीं हो पाया है। इसके अलावा देखिए, अगर बात करें वर्ल्ड का जो ग्रेफाइट प्रोडक्शन है, जो कि नेसेसरी मेटल है इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए, उसका 100% भी चीन के द्वारा कंट्रोल होता है। ठीक है, और ये जो मोनोपोली है ना, ये एक रिपल इफेक्ट क्रिएट करती है, क्योंकि पहली बात तो जो चीज़ आपके यहाँ मिलती है, अगर किसी इंडस्ट्री के लिए वो बेस मटेरियल की तहत काम करती है, तो इंडस्ट्रीज आपके यहाँ आएंगे। तो ना सिर्फ जो है जो ग्रीन टेक्नोलॉजीज वाले वेंचर हैं वो आपको चीन में ज़्यादा देखने को मिलेंगे, बल्कि हाई टेम्परेचर वाले मैग्नेट जो कि इन रेयर अर्थ एलिमेंट के अलॉय के कंपोजिशन से बनते हैं, उनका भी 100% देखिए चीन के द्वारा ओन किया जाता है, और ये वेपन्स के सिस्टम में एक मेजर कंपोनेंट होता है। तो चाइना की ये जो डोमिनेंस है ना, ये इसी तरीके से एक्चुअली एक रिपल इफेक्ट क्रिएट करती है, जिससे फाइनली मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स चाइना में आती है, इन्वेस्टमेंट चाइना में आता है, वेपन सिस्टम के इंपॉर्टेंट पार्ट्स वो बना पाते हैं। कल को क्लीन एनर्जी के लिए आपने कुछ टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस करना है तो वो भी यहाँ पे हो पाएगा। क्यों? क्योंकि आपके पास जो है एक बेस मटेरियल है, राइट। तो ये है दरअसल चाइना का पूरा गेम प्लान। लेकिन ये जो डोमिनेंस आई है ना, ये कोस्ट के साथ आई है। दरअसल रेयर अर्थ एलिमेंट्स को एक्सट्रैक्ट करने वाली जो प्रोसेस होती है वो पूरे पर्यावरण के लिए बेहद हानिकारक होती है। ये दरअसल जब इनको एक्सट्रैक्ट किया जाता है तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को रिलीज करते हैं। तो रेडियो एक्टिविटी की वजह से इन्वायरमेंट को काफ़ी हैम्पर करते हैं, जिससे ग्राउंड वाटर पॉल्यूट होता है, आपकी एयर पॉल्यूट होती है, ठीक है, और आपकी सॉइल के अंदर भी पॉल्यूशन आता है। तो इसीलिए स्वीडन में जो इतना सेलिब्रेट किया जा रहा है कि माइन मिल गई है, दरअसल उसको अभी 10-15 साल लगेंगे इकोनॉमिकली वाइबल होकर चीज़ों को जो है मार्केट में उतारने के लिए, क्योंकि स्वीडन के अंदर अभी परमिशन मिलना बहुत लंबा एक टास्क है, क्योंकि वहाँ पे इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो लाइसेंस और परमिशंस मिलने हैं उसको लेकर काफ़ी सख्त नियम कानून है। अब चीन यहाँ पर भी फायदे में रहता है ना, उन्होंने लेबर्स को लेकर खास प्रोटेक्शंस लगाए हुए हैं कि भाई ऐसे रेडियो एक्टिविटी जो है हैम्पर करती है तो हमें कुछ प्रोएक्टिव मेजर्स लेने पड़ेंगे, ना ही जो है वो बेसिकली इन्वायरमेंट से रिलेटेड चीज़ों पर इतने सख्त नियम लागू करते हैं। तो उनके यहाँ इस चीज़ की प्रोडक्शन को लेकर इसीलिए बढ़त देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये हम समझे कि एयर, वाटर और जो सॉइल है वो दरअसल यूरेनियम और थोरियम जैसे जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है इनकी वजह से क्या है पॉल्यूट हो जाती है। तो यहाँ तक तो हमने समझा कि किस न्यूज़ को जो है यूरोप के द्वारा सेलिब्रेट किया जा रहा है, यूरोप ने क्या सीखा है रशिया यूक्रेन बेसिकली इस वॉर से, और भारत कैसे आत्मनिर्भर बनने के जो रास्ते पे चल रहा है, ये ठीक है ताकि हम भी वो गलती ना करें जो औरों ने की है। यहाँ पे ये सेशन तो खत्म होता है, लेकिन अगर आप अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन से रिलेटेड कोई भी डाउट जानना चाहते हैं, आप किसी भी तरह की बातचीत डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप मुझसे डायरेक्टली जुड़ सकते हैं जूम सेशन पर। जी हाँ, एक फ्री वेबिनार हमारे द्वारा ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, जिसमें आपके सारे डाउट्स जो है क्लियर किए जाएंगे आपके यूपीएससी से प्रिपरेशन से संबंधित। 16 तारीख को शाम के 5 बजे ये वेबिनार होगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिल जाएगा, उस लिंक में जाके आपको अपना नाम, ईमेल और मोबाइल नंबर जो है देना है, और वहाँ पे आपको जो है उस जूम मीटिंग का लिंक मिल जाएगा, और 16 तारीख को 5 बजे आप पर हम जो है मिल सकते हैं और आपस में बातचीत कर सकते हैं कि आखिर इस मुश्किल से लगने वाले एग्जाम को आसान करके कैसे निकाला जाए। और इसी के साथ ही आप जुड़ सकते हैं हमारे सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म से, जहाँ पर पढ़ाया जा रहा है हमारे सुपर टीचर्स के द्वारा। और इस सुपर कोचिंग के बारे में भी यदि आपका कोई डाउट है तो हम जो है इस वेबिनार पर उसको भी डिस्कस कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, बहुत जल्द मिलूंगी आपको एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए और इस देश के लिए काम करते रहिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार, जय हिंद।